वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था और साथ ही साथ हमने इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा की थी। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो सोर्स होते हैं यहाँ पर और इन दोनों सोर्सेस से वेव फ्रंट निकलता है। ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद किसी पॉइंट के आके क्या कर जाता है, एक दूसरे के साथ में ये सुपर इम्पोज हो जाता है। एक दूसरे के साथ में ये इस तरह से ये फैलेगा इधर आगे और ये वाला इधर फैलेगा, तो किसी पॉइंट पर आकर के सुपर इम्पोज होता है और हमें स्क्रीन के ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है इंटरफेरेंस हो रहा था। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में ये है, एक्चुअल में डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस बिल्कुल हो रहा है। डिफ्रैक्शन का कारण ही इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन। इस डिफ्रैक्शन का कारण ही जो है क्या है आपका डिफ्रैक्शन, इसको हिंदी में विवर्तन कहा जाता है। और इस विवर्तन के होने का कारण ही क्या है, आपका प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। यहाँ पर भी इंटरफेरेंस हो रहा है और इसी इंटरफेरेंस के कारण से क्या हो रहा है, आपका इसी व्यतिकरण के कारण क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। देखिए एक्चुअली में पहले देख लेते हैं डिफ्रैक्शन है क्या। तो डिफ्रैक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम कोई इस तरह से अगर कोई ओपेक, इसको ओपेक कहा जाता है इस तरह से, और इस ओपेक में क्या होता है, बीच में जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं एक जो है होल होता है यहाँ पर इस तरह से पॉइंट, और जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करता है तो लाइट जो होता है यहाँ से आकर के ये फ्लेयर आउट हो जाता है। सपोज करो ये सोर्स है, तो इस सोर्स से आने वाला लाइट क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर हम कहें तो इस तरह से ये लाइट फ्लेयर आउट हो जाता है। ऐसे ये लाइट जो है यहाँ दोबारा बना देता हूँ, ये लाइट जो है यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, ये फ्लेयर आउट हो जाता है यहाँ से कुछ ये मतलब फैल जाता है ये स्क्रीन पर आकर कुछ इस तरह से, ये लाइट यहाँ से निकलता है ऐसे इस तरह से, और इस सोर्स से लाइट जो होता है ऐसे, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड भी यही फेनोमेनन होता है क्योंकि बीच में होल वाला पार्ट है। ये लाइट जो है यहाँ से आता है और ये यहाँ से भी क्या होता है, फ्लेयर आउट हो जाता है। इस तरह से लाइट जो है यहाँ पर फैल जाता है। क्लियर है। और स्क्रीन पर फिर से हमें कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। कोई ना कोई पैटर्न जो होता है वो इस स्क्रीन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ये लाइट आगे बढ़ेगा आगे की तरफ कुछ इस तरह से, ये बढ़ेगा आगे जाएगा, यहाँ से लाइट आगे बढ़ेगा, तो इस तरह से होता है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लाइट जो है आपका आ रहा है और लाइट इधर से इंटर कर रहा है, इस पॉइंट O से ये लाइट यहाँ से इंटर कर रहा है। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया है हमने, तो लाइट इधर भी जाएगा, ऐसे भी लाइट इंसिडेंट करेगा, बट चूंकि ये ओपेक पार्ट होता है हमारे पास, अवरोध वाला पार्ट होता है, तो लाइट जो है यहाँ से रुक जाता है और केवल इस होल वाला लाइट ही क्या है मुझे स्क्रीन के ऊपर मिल पाता है। बट ऐसी ही चीज हमें देखने को कब मिलती है भाई, होना क्या चाहिए, यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली ढेर सारा बहुत सारा लाइट यहाँ मिलना चाहिए, और इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q से नीचे की ओर, अगर हम इससे Q से ऊपर जाएंगे और P से नीचे आएंगे तो पूरी तरह डार्कनेस होनी चाहिए। इसको अपन बोलते हैं जियोमेट्रिक शेडो। जियोमेट्रिक शेडो इसको कहा जाता है, ज्यामितीय छाया इसको कहा जाता है। तो ये शेडो यहाँ पर होना चाहिए, पूरी तरह से अंधकार होना चाहिए, बट यहाँ एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एकदम से यहाँ लाइट जीरो नहीं होता, बल्कि यहाँ से यहाँ तक लाइट का इंटेंसिटी धीरे कम होता है, और इस पॉइंट के आफ्टर ही मुझे पूरी तरह से अंधेरा मिल पाता है। सेम चीज यहाँ पर भी होती है,
यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि भाई लाइट पूरी तरह से यहाँ पर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाना चाहिए इस पॉइंट के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पॉइंट क्यू डैश तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे जो है लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, फिर अंधकार यहाँ मिलता है। तो आखिर ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों? ठीक इसी प्रकार सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ, जैसे ये है, मैं किसी स्लिट का बात कर लूँ। सपोज करिए मेरे पाथ में ये मैंने एक स्लिट ले लिया है, कोई एक स्लिट है ये, ठीक है, कोई ब्लेड है ये, बिल्कुल शार्प ब्लेड है बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये कोई शार्प ब्लेड है यहाँ पर, इसको ले लेता हूँ मैं, चलिए ये ले लिया मैंने। ये हमारे पास कोई एक शार्प ब्लेड है, सपोज कीजिए, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ये शार्प ब्लेड है यहाँ पर इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा क्लियरली बना देता हूँ मैं ताकि ढंग से क्लियर हो जाए चीज़ें। ये देखिए, ये कोई एक शार्प ब्लेड है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ऐसे शार्प ब्लेड है बिल्कुल ये इसको नीचे से मिला देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको ये ऊपर से इन दोनों के वर्टेक्स पे मिला देता हूँ। ये कोई शार्प ब्लेड है आपका। अब यहाँ क्या है, यहाँ सपोज कीजिए हम कोई सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, ऐसे कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, लाइट स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करता है, और स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करके जो है लाइट को स्क्रीन पर कुछ इस तरह से यहाँ पर पहुंचना चाहिए। ये हमारे पास इसका स्क्रीन है, ये स्क्रीन है हमारे पास में, ठीक है। तो इस स्क्रीन के ऊपर लाइट जो है यहाँ पहुंचना चाहिए इस ओ पॉइंट से। ऊपर ऊपर क्या होना चाहिए, पूरी तरह से आपका लाइट होना चाहिए, ऊपर ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लियरली यहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइट फैला हुआ होना चाहिए, क्योंकि लाइट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, चारों तरफ फैलेगा, इस रीजन में भी फैलेगा, इन सब रीजन्स में लाइट फैलता हुआ होना चाहिए। बट एक्चुअल में यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। नीचे क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो ओपेक पार्ट आ गया है ओपी, इसको मैं बोल दूं पी क्यू बोल दो, चलिए पी क्यू बोल देता हूँ। तो ये पी क्यू कोई ओपेक पार्ट आ गया, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपके पास, पूरी तरह डार्कनेस, इस वाले रीजन में पूरी तरह से डार्कनेस होना चाहिए। बट एक्चुअल में होता है नहीं ऐसा। यहाँ से क्या होता है कि इस पॉइंट से जब हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आते आते ये इस तरह से ये पॉइंट मुझे मिलता है बी, मतलब ओ से बी तक होना क्या चाहिए था, पूरी तरह से डार्कनेस होनी चाहिए थी यहाँ पर, बट यहाँ पर डार्कनेस नहीं होती, पूरी तरह से डार्कनेस नहीं होती, बल्कि मुझे यहाँ पर कुछ लाइट का इंटेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, और फाइनली धीरे धीरे कम होते होते बी के आफ्टर ही मुझे पूरी तरह से यहाँ पर डार्कनेस मिलती है। लेकिन ओ से बी तक का जो ये रीजन है, इसमें डार्कनेस यहाँ पर नहीं होती, ये लाइट वाला पार्ट होता है। तो आखिर ये हुआ क्यों, ये हुआ कैसे? तो पिछले वाले में तो ठीक था, लेकिन अब इसमें है पी क्यू के सामने पूरी तरह अंधेरा होना चाहिए था, मतलब ओ से नीचे नीचे डाउनवर्ड में। ऊपर भी ऐसा है, ऊपर भी अगर हम जाएंगे इस पॉइंट बी डैश तक, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि लाइट यहाँ पर अच्छी तरीके से पहुंच रहा है, हर रे पहुंच रही है यहाँ पर, हर लाइट रे यहाँ पर पहुंच रही है। बट यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ऊपर तक जाते आते यहाँ से धीरे धीरे इंटेंसिटी, यहाँ एकदम से इंटेंसिटी एकदम से नहीं मिल जाएगी। पहले यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पर फिर और ज्यादा होगी इस पॉइंट पर, फिर और ज्यादा होगी इस पॉइंट पर, फिर और ज्यादा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसके बाद में आगे की तरफ मुझे पूरी तरह से लाइट मिलेगा। तो इसका एक्चुअल रीजन है यहाँ पर लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ, इसी फेनोमेनन को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जब लाइट किसी पाथ को ट्रेवल करता है, चल करके जाता है, और किसी रीजन से अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर के ये क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिकल शेडो में इंटर कर जाता है, ज्यामिति छाया में प्रवेश कर जाता है, अपने पथ से विचलित होकर के, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर के ज्योमेट्रिक शेडो में इंटर कर जाता है। इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं यहाँ पर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है दो टाइप के हम यहाँ लेते हैं, एक तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होता है, दूसरा फ्रॉनहोफर होता है। इस फेनोमेनन को सबसे पहले फ्रेनेल के थ्रू ही देखा गया था।
फ्रेनेल के थ्रू ही इसको यहाँ पर देखा गया था। फ्रेनेल ने इस फेनोमेनन को देखा था और उसने बताया था कि यहाँ पर ये डिफ्रेक्शन होता है। तो उस समय कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इसका मजाक भी उड़ाया। जैसे स्टोक्स नाम सिस्टम, उसके टाइम एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि अगर ऐसा है तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी एक रख दी जाए, इस तरह से हम कोई प्लेट रख दें, सपोज कीजिए ये प्लेट रख दिया हमने, ठीक है ना, इसकी कोई ना कोई विड्थ है, इसका विड्थ भी चाहो तो हम बना सकते हैं। विड्थ इसका बना देता हूँ मैं, ये जो है किसी विड्थ का, इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए ये कोई आपका एक डिस्क है, ये कोई आपका एक डिस्क है, किसी कोई ना कोई विड्थ है इस डिस्क का। इस तरह से डिस्क बना हुआ है हमारे पास में, ये जो है हमारे पास कोई डिस्क है, ऐसा ये डिस्क है। और इस डिस्क के लिए होना क्या चाहिए कि अगर आप इस पार्ट का बात करें, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पर अगर मैं किसी लाइट सोर्स को लाके रख दूं, किसी लाइट सोर्स को लाके रख दूं, तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मुझे एक बहुत शार्प पॉइंट मिलना चाहिए। इस डिस्क में कोई होल नहीं है, लेकिन अगर आप इस फेनोमेनन की बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि लाइट इसकी एज से, इसके किनारों से मुड़ करके चलने लग गया और ज्योमेट्रिकल शेडो में पहुंच गया, इसका मतलब इसके हर पार्ट से जब लाइट यहाँ पहुंचेगा, लाइट जब यहाँ इंटर करेगा, इस जगह जाएगा, लाइट जो है आपका नीचे वाले पार्ट तक पहुंचेगा, इस जगह जाएगा, लाइट जब आपका इस वाली एज पर जो है आएगा, है ना, लाइट जो है आपका इस पीछे वाली एज की बात कर रहा हूं मैं, बैक साइड वाली, इस एज पर जब आएगा, तो इस कंडीशन में लाइट जब आपका ये नीचे वाली एज और बना देता हूं मैं, इस एज पर जब आएगा, तो इस कंडीशन में होना क्या चाहिए, इसके ईच पार्ट से, इस पार्ट से, इस पार्ट से, इस पार्ट से और इस पार्ट से भी यही चीज होना चाहिए। और इस पॉइंट पी पर मुझे एक हाई इंटेंसिटी का पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि सारी रेज फिर वापस आके मिल जानी चाहिए, अगर आप इस चीज को मान रहे हो तो इसके लिए फ्रेनेल ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। इसने एक यहाँ पर ये डिस्क लिया, और ये डिस्क कैसा, पूरी तरह सॉलिड डिस्क है, बिल्कुल जैसे आपके घरों में खाना खाने की थाली होती है या कोई भी आपका एक प्लेट होता है, उस तरह का डिस्क होता है, इस बीच में कोई भी होल नहीं होता। इसने बैक साइड में क्या कर दिया, एक सोर्स रख दिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और क्या पाया इसने, स्क्रीन के ऊपर जो दूसरी साइड में, फॉरवर्ड साइड में, इसने क्या देखा कि यहाँ पर सारी की सारी लाइट रे जो यहाँ से निकली थी, वो सारी की सारी लाइट रे डिफ्रैक्ट होकर के कहाँ पहुँच रही है, इस पॉइंट पर फिर से पहुँच रही है। इस तरह से ये लाइट यहाँ पर पहुँच रही है और यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट हम यहाँ पर गेन कर रहे हैं। और इस तरह से जो है यहाँ पर ये पोर्शन पर जो है इस जगह पर एक बहुत ज़्यादा शार्प एक चमकता हुआ पॉइंट मुझे मिलता है, और इसी पॉइंट को फ्रेनेल की याद में कहा जाता है, फ्रेस्नेल पॉइंट कहा जाता है इसको। बिल्कुल यहाँ पर फेनोमेनन सत्य हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा था कि लाइट इस एज के साइड से मुड़ करके इधर इंटर कर रहा है, तो वैसे ही जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा तो यहाँ पर भी इस डिस्क की एज से, इस डिस्क की साइड से लाइट क्या करेगा, यहाँ पर तो पहुंचेगा और यहाँ से पहुंच के क्या करेगा, ये लाइट जो है इस रीजन में इंटर कर जाएगा और मुड़कर चलने लग जाएगा, टर्न होकर चलने लग जाएगा और पॉइंट पी पर जाकर वापस सुपर इम्पोज होगा और इस तरह से यहाँ पर एक चमकता हुआ डिस्क मिलेगा। ये सब हो रहा है लाइट के वेव नेचर के कारण से, क्योंकि यहाँ पर जब ये आएगा आपका लाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वेव फ्रंट यहाँ जनरेट होगा ऐसे, है ना। अब इस वेव फ्रंट से बहुत सारी, इस तरह से बहुत सारी रेज निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, नीचे ये भी गई है ये वाली, इधर भी निकलेंगी। तो ये लाइट रे क्या करेंगी, जो ऊपर वाली तो ऊपर निकल जाएंगे आगे की तरफ इधर से, है ना, आगे इधर, और यहाँ पर भी बहुत सारे वेव फ्रंट बनते जाएंगे आगे से आगे। और यहाँ का जो लाइट है ये क्या होगा, इस सेंटर पर पहुंच करके पॉइंट पी पर एक बहुत ब्राइट, बहुत चमकीला बिंदु हमें यहाँ पर प्रदान कर देगा। ये था फ्रेनेल का एक्सपेरिमेंट। तो इसी बेस पे फ्रेनेल ने यह कहा कि लाइट जब भी आपके किसी स्लिट के ऊपर या किसी ओपेक वाले पार्ट के ऊपर अगर इंसिडेंट करता है, ये इसको सिंगल स्लिट बोलते हैं इसको, तो इस पर जब ये इंसिडेंट करता है तो इसकी एज के साइड से टर्न होकर के ये जो है मुड़ जाता है और चलने लगता है आगे की ओर। इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है।
अभी डिफ्रेक्शन का रीजन क्या है? जैसे ऊपर मैंने इसमें बात करी थी, बहुत सारे वेव फ्रंट होते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक वेव फ्रंट है। मैं इस वेव फ्रंट को बना देता हूं पहले। ये हमारे पास कोई एक वेव फ्रंट है, इस तरह से एक वेव फ्रंट ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये वेव फ्रंट का कोई पार्ट है। वेव फ्रंट किस प्रकार से है? बिल्कुल स्फेरिकल वेव फ्रंट लिया है मैंने यहाँ पर। तो यहां से क्या होगा, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए ये जो है ना साइड आपका, ये वाला, यहां से इसको मैं कट कर देता हूं कुछ इस तरह से। यहां से ये मैंने कट कर दिया इसको, ऐसे ये मैंने कट कर दिया इसको यहां से। बिल्कुल वेव फ्रंट हमारे पास रेडी हो गया। ये क्या हमारे पास में एक वेव फ्रंट रेडी हो गया, और स्फेरिकल वेव फ्रंट है आपका, ठीक है। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ईच पॉइंट से, हर पॉइंट से अगर हम बात करें, जैसे मैं अलग अलग पॉइंट्स ले लूँ इसके ऊपर, मैंने एक पॉइंट ले लिया है, ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, और मैंने यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट से भी क्या निकलेंगी? वेव फ्रंट निकलेंगे, क्योंकि वेव फ्रंट का ईच पॉइंट, हर एक बिंदु अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन के प्रिंसिपल से एक सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। एक हम ये कह सकते हैं मुक्त स्रोत की भांति यहाँ पर कार्य करता है, जिससे नई नई वेव फ्रंट निकल सकती है। जैसे एक वेव फ्रंट निकलेगा आपका, ये वाला निकलेगा, इस तरह से ये वेव फ्रंट निकलेगा ऐसे, और इस तरह से क्या होता जाएगा, ये फैलता जाएगा आगे की तरफ। अगर हम इस वेव फ्रंट का बात करते हैं, इससे वेव फ्रंट कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा और ऐसे निकलेगा, और आगे प्रोसीजर बिल्कुल चलता रहेगा। भाई इस वेव फ्रंट का ईच पॉइंट भी क्या करेगा, एज अ सेपरेट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, इससे भी वेव फ्रंट बनती जाएंगे आगे से आगे। और ये सब सारे के सारे जो वेव फ्रंट रहेंगे हमारे पास में, जैसे ये बने हैं बहुत सारे इस तरह से, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट यहाँ पर बने हुए हैं ऐसे, ठीक ना। तो क्या करेंगे आगे जाकर के, भाई ये फेल करके इधर आ जाएगा बिल्कुल पूरा, ये फेल करके इधर से इधर आएगा, है ना, पूरा फैलेगा ये आगे तक आकर के। ये जो है आपका फेल करके कुछ इस तरह से आएगा, नीचे वाले से भी वेव फ्रंट बनता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो ये क्या करेंगे आगे जाकर के, जो है एक दूसरे के साथ में सुपर इम्पोज होंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि इसमें भी क्या हो रहा है, आपका इंटरफेरेंस हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है हमारे पास में, इंटरफेरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब प्रकाश का क्या हो रहा है यहाँ पर भी, व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण में जो है माध्यम के किसी बिंदु पर, मीडियम किसी पॉइंट पर जब डिफरेंट वेव्स मिलती है, तो वहां पर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है या घटता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो सुपर पोजिशन होना जरूरी है वेव्स का। तो यहाँ वेव फ्रंट का देखिए, इन पॉइंट्स पर वेव फ्रंट का बिल्कुल सुपर पोजिशन हो रहा है, और आगे से आगे जब वेव्स बढ़ती जाएंगी ना, इस तरह फैलेंगी, ये भी इस तरह फैलेगी, नीचे वाली इस तरह फैलेगी, तो ये सब एक दूसरे से मिलती जाएंगी आगे से आगे जाकर के। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में व्यतिकरण, इंटरफेरेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। बट डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस में, और हम इस इंटरफेरेंस का बात करते हैं, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस आखिर आपको दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहला डिफ्रैक्शन अंतर तो यही है कि इसमें मुझे रिक्वायरमेंट होती है टू सोर्स की। प्योर इंटरफेरेंस में मुझे टू सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। बट डिफ्रैक्शन में मुझे टू सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर वन हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट है, और वन वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से जो वेव चल रही है वही क्या कर रही है, सुपर इम्पोज हो रही है। मतलब डिफ्रैक्शन भी एक तरह से इंटरफेरेंस ही है, बट डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का एक स्पेशल टाइप है, हम ये कह सकते हैं, है ना। इसमें हमें टू सोर्स मतलब टू वेव फ्रंट चाहिए मुझे यहाँ पर कम से कम, लेकिन यहाँ पर मेरा सिंगल वेव फ्रंट जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, देखिए है ना, जो डिफरेंट कलर से खींच रखा है मैंने इसको। तो इस से ही क्या हो रहा है, आपका रेज निकल रही है, और रेज निकल के क्या कर रही है, सुपर इम्पोज हो रही है आगे जाकर के। तो डिफ्रैक्शन में वन वेव फ्रंट होता है, जबकि आप अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन में कितने यहाँ पर सोर्सेस होते हैं, डिफ्रैक्शन में यहाँ पर टू सोर्सेस हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से डिफ्रैक्शन हमारे पास में यहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने डिफ्रैक्शन के बारे में यहाँ बता तो दिया, अब हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में थोड़ा सा चेंजेस भी देख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है कि यहाँ हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलती है, यहाँ हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और क्या मिलती है, डार्क फ्रिंज मिलती है। तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज पर इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसी,
मतलब दीप्त फ्रिंजों पर, ब्राइट फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है। लेकिन डार्क फ्रिंजों पर क्या होता है, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, यहां पर भी डार्क फ्रिंजों पर भी यही होता है। मतलब हमेशा डार्क फ्रिंज डार्क ही बनी रहती है, कभी भी ब्राइट नहीं होती, और ब्राइट फ्रिंज ब्राइट बनी रहती है, कभी भी डार्क नहीं होती। इंटेंसिटी एक जैसा होता है। बट इसमें इन ब्राइट और डार्क पॉइंट्स को अपन यहां कहते हैं, एक तो मैक्सिमा, इसमें नाम बदल जाता है इसका, और एक होता है हमारे पास में मिनिमा। ठीक है, ये मैक्सिमा क्या है, तो मैक्सिमा में क्या होता है, इंटेंसिटी धीरे धीरे यहां पर डिक्रीज होती जाती है। और मिनिमाज में क्या होता है, ये मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट होते हैं। मतलब मैक्सिमा यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होता जाता है, और मिनिमाज में इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और इस तरह से यहाँ पर कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप लें, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप से मतलब मेरा वही, आप स्क्रीन लो, वही डिस्टेंस लो, सब कुछ वैसा का वैसा लेके अगर हम करें, तो जहां पर मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलती है, किसमें, इंटरफेरेंस में, है ना, डिफ्रेक्शन पैटर्न में, वहां पर मुझे क्या मिलता है, मिनिमा, मतलब मुझे डार्क फ्रिंज देखने को मिलती है। और इंटरफेरेंस पैटर्न में जहां पर डार्क फ्रिंज होती है, डार्क फ्रिंज होती है डिफ्रेक्शन पैटर्न में, वहां पर मुझे मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज देखने को मुझे यहां पर मिलती है। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसके भी रीजंस हैं, उन रीजंस को बिल्कुल अपन यहाँ इजीली बता सकते हैं, बट अभी हमें उस लेवल तक जाना नहीं, हमें सिर्फ इसके हमने डिफरेंस देखे, हमने डिफरेंस देख लिए। ठीक है ना, यहाँ पर जो है λ/2 के डिफरेंस से ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये हमने यहाँ पर कहा है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। ये क्यों हुआ ऐसा, इसको जो है हम ऑप्टिक्स, जो बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड सेम का जो सब्जेक्ट है, जो बुक है, उसमें हम जो है यहाँ पर इस ऑप्टिक्स के अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि बाकी ऐसा हो क्यों रहा है, वहां आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो अब जो है ये हमारे पास में कुछ फेनोमेनन्स थे, और ये हमने डिफ्रेक्शन का यहाँ पर बात अच्छे से किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या है, ये डिफ्रेक्शन के लिए हमें यहाँ इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने जैसे कि अभी भी कहा था, डिफ्रेक्शन जो होता है आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका फ्रेनेल डिफ्रेक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन, ये ऐसे है फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन। तो दो प्रकार के डिफ्रेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों किस प्रकार बनते हैं, क्या होते हैं, और हम जो है मोस्टली इस डिफ्रेक्शन को ही एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है अलग टाइप का थोड़ा सा होता है, और हायर एजुकेशन में हम इस फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन को देखते हैं, बट एट दैट लेवल हम फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन का बात करेंगे। और जब हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे बीएससी की किताबों, तो हम फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन की भी वहां पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।